रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दृष्टि एक चंचल स्वभाव की लड़की थी। नाम दृष्टि था, लेकिन उसकी खुद की दृष्टि ठीक नहीं थी। मतलब दृष्टि की आंखें कमजोर थी, जिसके कारण उसको चश्मा पहनना पड़ता था। साथ ही आलसी होने के कारण काम के बहाने बनाने में भी वो माहिर थी। ऐसे ही एक शाम उसकी सास शीला उससे कहती है, बहू, मैं जरा पड़ोसन के घर माता की चौकी में जा रही हूँ, तो खाने की तैयारी कर लेना। माँ जी सही है, खुद जाकर आराम से माता की चौकी में बैठेंगी और मैं यहाँ पर काम करूँ। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुँह में दही जम गया? माँ जी, मैं भी जाना चाहती थी माता की चौकी में। वो क्या है ना, शांति मिलती है भजन सुनकर, और आकर हम दोनों खाने की तैयारी कर लेंगे जल्दी जल्दी। अच्छा, तो काम से बचना है तुझे। खैर चल, तैयार होकर आजा, मैं इंतजार कर रही हूँ। दृष्टि जल्दी से तैयार होकर अपनी सास के साथ अपनी पड़ोसन आंटी सरला के घर माता की चौकी में जाती है, जहाँ पर चौकी के बाद सब एक एक करके आरती उतार रहे थे। और जब दृष्टि आरती उतारती है तो माता की मूर्ति से एक फूल दृष्टि की आरती की थाली में गिरता है। ये देखकर सरला कहती है, अरे वाह शीला, तेरी बहू को तो माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। कितनी भाग्यशाली है तेरी बहू तो। हाँ सरला, अच्छा है मैं इसे ले आई, इसी बहाने माता रानी ने इसे अपना आशीर्वाद तो दे दिया। अरे वाह, हवा से एक फूल मेरी आरती की थाली में क्या गिरा। इन सब ने तो इसको माता का आशीर्वाद समझ लिया। क्यों ना मैं इस बात का फायदा उठाऊं। कुछ सोच दृष्टि, क्या कर सकती है तू? काम न करने के बहाने ढूंढने वाली दृष्टि आज लोगों की भावना का इस्तेमाल करती है काम से बचने के लिए, और अचानक ही आरती करते हुए बेहोश हो जाती है। कुछ देर में जब वो होश में आती है तो शीला और सरला समेत चौकी में आई मोहल्ले की सारी औरतें उसके पास झुंड बनाकर बैठी हुई थी। इतने में दृष्टि की आंखें खुलने पर शीला उसे कहती है, बहू तू ठीक तो है? क्या हुआ था तुझे अचानक? माँ जी, मुझे अचानक चक्कर आ गए और आप मानेंगी नहीं, उसके बाद मुझे क्या दिखा। मुझे स्वयं माता रानी मेरी आंखों के सामने दिखी। उन्होंने मुझे कहा, दृष्टि तुम एक बहुत ही नेक दिल लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें दूसरों के भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि देती हूँ। क्या भविष्य देखने वाली दिव्य दृष्टि? अरे वाह, शीला की बहू को दिव्य दृष्टि मिली है। बहू, ये तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई इंसान भविष्य नहीं देख सकता। माँ जी, मुझे भी विश्वास नहीं है, लेकिन ना जाने मेरी आंखें मुझे ये संदेश दे रही हैं कि आज कुछ देर में बारिश होगी। मुझे नहीं पता ये सच होगा या नहीं, बस मुझे महसूस हो रहा है। मुझे आंखें बंद होने पर काले बादल बरसते हुए दिख रहे हैं। सुबह वेदर रिपोर्ट में आज रात की बारिश दिखाई थी। अगर आज सच में बारिश आ गई तो बस मेरा काम बन जाएगा। आज मौसम बहुत साफ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे ऐसे ही चक्कर आ गए होंगे। चल घर चल, आराम कर। शीला अपनी बहू को संभालते हुए घर ले जाने लगती है, लेकिन अभी वो सरला के घर से निकली भी नहीं थी कि तेज बारिश शुरू होती है। ये देखकर सरला के घर में खड़ी सारी औरतें बातें करने लगती है, और सरला भी शीला से कहती है, शीला, तुझे तो मेरे घर माता की चौकी में आने का कितना फायदा हुआ। तेरी बहू को माता ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है। सच में बहू तो बहुत भाग्यशाली है, माता की कृपा है तेरे ऊपर। ये सब बातें होने पर शीला तो दृष्टि को लेकर चली जाती है, लेकिन पूरे मोहल्ले में शीला की बहू की दिव्य दृष्टि के चर्चे हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह मोहल्ले के बहुत से लोग शीला के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। और जब शीला का बेटा शुभम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलने लगा तो बाहर इतने लोगों को देखकर वापस अंदर आकर वो शीला और दृष्टि को आवाज लगाकर बोलता है, माँ, दृष्टि, ये हमारे घर के बाहर इतने लोग क्यों हैं? कोई फ्री राशन बांटने का वादा किया है क्या आपने? हम कोई अंबानी के घर से थोड़ी है जो फ्री का राशन बांटेंगे। माँ जी, आपने बुलाया है क्या सबको? मैं क्यों बुलाऊंगी? खैर तू यहीं रुक, मैं पूछ कर आती हूँ। शीला दरवाजा खोलकर उन सभी लोगों से अपने घर आने का कारण पूछती है, तो सभी उसको उसकी बहू की दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके अपना भविष्य जानने आए थे, ये बताते हैं। ये सुनकर शीला सबको बाहर ही रोककर घर के अंदर जाकर कहती है, बहू, ये तेरे लिए आए हैं। कल जो तूने सरला के घर बोला था कि माता रानी ने तुझे भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि दी है, वो पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। अब बता क्या करे?
क्या ये क्या बकवास है? दृष्टि, तुम्हें खुद को कुछ देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है और तुमने कहा कि तुम लोगों का भविष्य देख सकती हो। पागल हो गई हो क्या? सच में मुझे माता रानी ने कहा था कि मैं लोगों का भविष्य देख सकती हूँ। आप दोनों हटिए, मुझे सबसे बात करने दीजिए। दृष्टि बाहर जाकर सबको लाइन लगाने को कहती है और खुद एक चौकी सी लगाकर उस पर आलती पालती मारकर बैठ जाती है और एक एक करके सबकी परेशानियां जानकर अपनी दिव्य दृष्टि से उसका समाधान बताकर भेज दी जाती है। लोग भी अपनी समस्याओं के समाधान सुनने के बाद दृष्टि को पैसों की भेंट देकर जाते हैं, जो दृष्टि को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी सास को नहीं। अब दृष्टि रोज ही ऐसे ही चौकी लगाकर बैठ जाती और घर के सारे काम शीला करती, जिसके चलते एक दिन चौकी लगाकर बैठी दृष्टि को शीला सबके सामने कहती है, बहू आखिर बंद भी कर ये सब। मुझे लगा 1-2 दिन का शौक होगा तेरा, लेकिन ये तो तेरा रोज का हो गया। तूने खुद को भगवान समझा हुआ है क्या, जो ये दिव्य दृष्टि वाली बात करती है? आप सब भी सुन लीजिए, मेरी बहू के पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। जाइए आप सब यहाँ से। दृष्टि के आगे बैठी उसके भक्तों की भीड़ में से सरला उठकर शीला से कहती है, शीला, तुम माता की भेजी दूध के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है? तुझे तो शुक्र मानना चाहिए कि तेरी बहू माता रानी के इतने करीब है और वो लोगों की समस्या का अपनी दिव्य दृष्टि से समाधान कर रही है। सरला, मैं तुम सबकी तरह अंधविश्वासी नहीं हूँ। माता रानी को मैं भी मानती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहू जो कर रही है गलत कर रही है। बहू, तू यूँ सबकी भक्ति और भावनाओं का मजाक बना रही है ना। एक दिन देखियो, तू खुद अपनी इस दिव्य दृष्टि का सच सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बताएगी। माँ जी, ऐसा दिन नहीं आएगा। अब लोग मुझे इतना मानने लगे हैं कि मेरी झूठी बातें भी उन्हें सच लगने लगी हैं। शीला इतना बोलकर घर में चली जाती है और दृष्टि अपना ये दिव्य दृष्टि वाला ढोंग चालू रखती है। कुछ दिनों बाद उसके पास एक सुमन नाम की औरत आंखों में आंसू लेकर आती है और बोलती है, हे देवी माँ, मैंने सुना है आपके पास दिव्य दृष्टि है। कृपया कर आप अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके मुझे ये बताइए कि मेरी गोद कब भरेगी। पिछले 7 साल से मैं बच्चे के लिए तरस रही हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरे पति की दूसरी शादी करवाने के पीछे पड़े हैं। इसमें क्या बोलूं अब मैं? बच्चा होगा ये तो नहीं बोल सकती, कोई और बहाना बना देती हूँ। देखिए, आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है ये कि आपकी गोद नहीं भर रही, इसलिए इस आस में मत रहिए कि कोई चमत्कार होगा। मेरी दिव्य दृष्टि के अनुसार आपकी गोद नहीं भर सकती। दृष्टि के मुंह से ये शब्द सुनकर सुमन टूट सी जाती है और अपने ससुराल में जाकर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुमन का पति उसे समय रहते बचा लेता है और समय पर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर सुमन को तो बचा लेते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं है और वो माँ बन सकती है। ये सुनकर सुमन अपने पति आरव को दृष्टि द्वारा बोली बातें बताती है और उसका पति आरव पुलिस को लेकर दृष्टि के घर पहुंचता है और वहां पहुंचकर सबके सामने कहता है, इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लो इस औरत को। इसने झूठ बोला मेरी बीवी को कि वो माँ नहीं बन सकती कभी, और इसके कारण मेरी बीवी ने आत्महत्या करनी चाहिए। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है, वो माँ बन सकती है। मैंने कोई झूठ नहीं बोल रहा। और किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं कोई आपकी बीवी से नहीं मिली। बहू झूठ क्यों बोल रही है? सुबह जो औरत आई थी सुमन, वही इनकी बीवी है। हमारी गली के एंड में इनका घर है और तूने सबके सामने बोला था कि उसके पिछले जन्म के कर्म है, इसलिए वो माँ नहीं बन सकती। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है इंस्पेक्टर साहब। सच में मैंने बस घर के कामों से बचने के लिए माता की चौकी वाले दिन एक छोटा सा झूठ बोला था। सबने ही उस दिन के बाद मुझे दिव्य दृष्टि वाली बना दिया। लोगों के विश्वास का फायदा उठाया आपने, जेल तो होनी ही चाहिए। माँ जी, आप कुछ बोलिए ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस एक झूठ बोला था ना। झूठ बोलने के लिए जेल थोड़ी होती है। बहू, मैंने बोला था इस बार जो तू कर रही थी ना, वो कोई मामूली झूठ नहीं बल्कि लोगों की श्रद्धा भावना के साथ खिलवाड़ था, और भगवान ऐसे झूठ के व्यापार ज्यादा समय चलने नहीं देते। अब अपनी दिव्य दृष्टि से अपने बाहर आने का समय देख लियो। शीला अपनी बहू को बचाने के लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि उसने पहले ही बहू को समझाया था, लेकिन अपनी सास की बात को नजरअंदाज करके दृष्टि ने ये झूठ का कारोबार चालू रखा, जिसका अंत उसे जेल जाकर भुगतना पड़ा।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।